आज हम बिहार की राजनीति के सबसे बड़े सवालों में से एक पर बात करेंगे। बिहार में कौन है नीतीश का फ्यूचर? पिछले 2 दशकों से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उम्र और राजनीतिक उतार चढ़ाव को देखते हुए यह सवाल अब और भी सुर्खियों में है। आखिर नीतीश कुमार के बाद बिहार का नेतृत्व कौन करेगा? आइए इस पर एक विश्लेषण करते हैं। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कई बार पाला बदला, कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी के साथ सरकार बनाई, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कायम रहे। उनकी ये क्षमता उनकी वोट ट्रांसफर करने की काबिलियत और सामाजिक संतुलन बनाने की दक्षता से आती है। हालांकि 2025 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये सवाल अब और भी गहरा हो गया है कि उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होगा। जेडीयू में नीतीश नाम केवलम का प्रभाव रहा है। पार्टी में कोई बड़ा चेहरा नीतीश के कद का नहीं है। हालांकि कुछ नाम समय समय पर चर्चा में आए हैं। जेडीयू के अंदर संजय झा, विजय कुमार चौधरी और अशोक चौधरी, ये तीनों ही नेता दूसरे दलों से जेडीयू में आए हैं और नीतीश के करीबी माने जाते हैं। संजय झा को सबसे करीबी माना जाता है, लेकिन उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वे गृह मंत्री अमित शाह के भी करीब हैं। मनीष वर्मा, पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा का नाम भी नीतीश के उत्तराधिकारी के तौर पर उभरा है। वे नीतीश के ही समुदाय से आते हैं और उनके साथ सालों से जुड़े हुए हैं। निशांत कुमार, नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार भी हाल ही में राजनीति में सक्रिय हुए हैं और उन्हें भी संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि वंशवाद को लेकर बीजेपी की मुखरता को देखते हुए ये राह आसान नहीं दिखती। फिलहाल बीजेपी ने 2025 के लिए नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया है, लेकिन एनडीए के अंदर भी कई दावेदार उभर रहे हैं। सम्राट चौधरी, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी का नाम लगातार चर्चा में है। खासकर नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर अटकलों के बाद बीजेपी के अंदर वे एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरे हैं। चिराग पासवान की राजनीतिक सक्रियता लगातार बढ़ी है। उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के समर्थक उन्हें अगले मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। हालांकि एनडीए में उन्हें मुख्यमंत्री पद मिलने की संभावना कम है, लेकिन उप मुख्यमंत्री या किंग मेकर की भूमिका में उनकी दावेदारी मजबूत दिखती है। बीजेपी की रणनीति में चिराग की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। महागठबंधन का पक्ष, अगर महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार हैं। नीतीश की उम्र और राजनीतिक ढलान को देखते हुए तेजस्वी के लिए ये एक बड़ा मौका है। चिराग पासवान के मुकाबले वे अधिक अनुभवी और व्यापक जनाधार वाले नेता के तौर पर उभरे हैं। बिहार की राजनीति हमेशा से अनिश्चितताओं से भरी रही है। नीतीश कुमार की नेतृत्व क्षमता, उनका सामाजिक समीकरण साधने की कला और वोट ट्रांसफर करने की ताकत उन्हें अब तक प्रासंगिक बनाए हुए है। हालांकि उनकी उम्र और घटती सीटें भविष्य में उनके लिए चुनौतियां खड़ी कर सकती हैं। अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी बिहार में सबसे बड़ा दल बनने की कोशिश में है। अगर ऐसा होता है तो मुख्यमंत्री पद पर बीजेपी का दावा मजबूत होगा। वहीं चिराग पासवान की सक्रियता भी अहम साबित हो सकती है। तेजस्वी यादव महागठबंधन के चेहरे के रूप में नीतीश के बाद के खालीपन को भरने की पुरजोर कोशिश करेंगे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बाद का फ्यूचर अभी भी धुंधला है। कई चेहरे दौड़ में हैं और आने वाला वक्त ही बताएगा कि बिहार की बागडोर किसके हाथ में होगी। टीएनए में अब बात जिंदगी से जुड़े जरूरी सबक की। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।